हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी सेगमेंटेशन। मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस। तो सेगमेंट एड्रेस एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर आपको सेगमेंट एड्रेस दिया है 1005H एंड ऑफसेट एड्रेस दिया है 5555H, सो ये दो एड्रेसेस यूज करके आप फिजिकल एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेगमेंट एड्रेस को आपको बाइनरी फॉर्मेट में शो करना है। तो ये हो गया बाइनरी फॉर्मेट में। फिर इसको क्या करना है, शिफ्ट बाय 4 पोजीशन। तो यहाँ पे हमने 4 पोजीशंस को ब्लैंक रखा है और ये पूरा एड्रेस 4 पोजीशंस से शिफ्ट किया है। तो उसके बाद में आपको ऑफसेट एड्रेस लिखना है। उसके बाद में सो यू कैन सी हियर दिस एड्रेस इज शिफ्टेड बाय 4 पोजीशन। सो यहाँ पे हमने 0000 लिख दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है कि ऑफसेट एड्रेस इसमें ऐड करना है। तो ये हमारा 5555H ऑफसेट एड्रेस है, इसको भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में हमने ये सभी डेटा को ऐड किया है। सो आफ्टर एडिशन दैट इज 0 + 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0। सो हमने यहाँ पे XOR ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट फाइंड आउट किया है और हमें यहाँ पे फिजिकल एड्रेस मिला है 155E5H। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस। सो कैसे प्रोसीजर क्या है कि अगर फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है तो आपको सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस को ऐड करना है, XOR करना है। बट कैसे करना है, जो सेगमेंट एड्रेस है उसको 4 पोजीशन से शिफ्ट करना है। दैट इज 4 zeros आपको लास्ट में ऐड करने हैं और उसमें आपको ऑफसेट एड्रेस ऐड करके फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्मूला दिया है, फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस प्लस into 10H plus offset address. 10H means what? We have shifted it by 4 bits. So this is how we have to calculate the physical address. Now we are discussing addressing modes of 8086. अभी 8086 के एड्रेसिंग मोड्स कौन से हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एड्रेसिंग मोड है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। In this type of addressing, immediate data is a part of instruction and appear in form of successive byte or bytes. So यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल हमने लिया है मूव AX 0005H। तो एक जो है वो रजिस्टर होगा यहाँ पे और एक एक्चुअल डेटा होगा। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दूसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या दिया है कि 16-bit मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन एज अ पार्ट ऑफ इट। सो ये एक रजिस्टर है और डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाई किया है 16-bit एड्रेस। ये हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। In register addressing mode, data is stored in a register and is referred using particular register. So यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों रजिस्टर ही दिए हैं। तो डेटा डायरेक्टली नहीं दिया होता है, यहाँ पे आपको एक रजिस्टर मीन्स डेस्टिनेशन भी रजिस्टर होगा, सोर्स भी रजिस्टर होगा और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन कैरी आउट करनी है ये यहाँ पे दी है। उसके बाद में रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि एड्रेस तो दिया होगा रजिस्टर का बट इट विल बी ऑफसेट एड्रेस। हियर ऑफसेट एड्रेस ऑफ डेटा इज आइदर BX और SI। सो यहाँ पे BX और SI में ऑफसेट एड्रेस होगा, यहाँ पे एक्चुअल रजिस्टर होगा और दिस इज हाउ द फॉर्मेट ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज देयर। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड। द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। In this addressing mode, offset of the operand is stored in one of the indexed register. So यहाँ पे index register यूज होता है offset स्टोर करने के लिए, इसलिए इसको हम index addressing mode बोलते हैं। और you can see here the format is move AX SI where SI is the index register. And next is register relative addressing mode. The data is available at an effective address formed by adding 8-bit और 16-bit डिस्प्लेसमेंट विद द कंटेंट ऑफ एन इंडेक्स रजिस्टर। और इंडेक्स रजिस्टर कौन से आपको पता है, BX BP SI एंड DI। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, डायरेक्ट एक तो यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर दिया है, उसके साथ में क्या दिया है 8-bit और 16-bit। सो यहाँ पे 50H दैट इज 16-bit डेटा दिया है, उसके साथ आपका इंडेक्स रजिस्टर दिया है दैट इज BX। सो इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, 10H इंटू DS plus 50H plus BX. This is how the effective address will be calculated here. उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड।
इफेक्टिव एड्रेस इज फॉर्म बाय एडिंग कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर टू द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। सो यहाँ पे पहले आप देखो कि ये जो है वो डेस्टिनेशन जो है वो एक्यूमुलेटर दिया है, उसके साथ सोर्स जो है वो बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर का ऑफसेट दिया है। तो इन दोनों के कंटेंट्स ऐड करके आपका सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस सोर्स एड्रेस बनेगा। इफेक्टिव एड्रेस विल बी कैलकुलेटेड एज 10H into DS plus BX plus SI। दिस इज अबाउट बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। और लास्ट जो एड्रेसिंग मोड है वो रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। सो इफेक्टिव एड्रेस इज फॉर्म बाय एडिंग एन 8-bit और 16-bit डिस्प्लेसमेंट विद द सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एनी वन ऑफ द बेस और एंड इंडेक्स रजिस्टर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मूव AX, 50H, BX एंड SI। और इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, 10H into DS plus BX plus SI plus 50H। So this is about the relative addressing mode। So आज के वीडियो में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। एक तो हमने डिस्कस किया है कि मेमोरी सेगमेंटेशन में फिजिकल एड्रेसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया कि एड्रेसिंग मोड्स कौन से हैं। सो देयर आर वेरियस एड्रेसिंग मोड्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इमीडिएट, डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट। उसके बाद में हमने डिस्कस किया है इंडेक्स्ड, रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव बेस्ड एड्रेसिंग मोड, एंड नेक्स्ट इज relative based index addressing mode। So this is about the various addressing modes that we have discussed। That's all for this video। Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to see more videos on this topic।